Hey guys, what's up? This is Pratap Singh. Welcome back to my channel. So guys, this video is specially for working professionals who are working in some IT company or in service-based company and preparing for some government exam or some competitive exams like GATE, CAT. So इस वीडियो में अपने साथ कुछ आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। बिकॉज जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो ऑलरेडी मैंने रास्ता एक्सप्लोर कर लिया, वो रास्ता मैंने ऑलरेडी चल चुका हूँ। 2019 में मैंने जो फुल टाइम जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करी थी अपनी, तो फाइनली राइट नाउ आई एम इन डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा गाइस, कि जब जॉब के साथ आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका टाइम। आपके पास टाइम की बहुत कमी होगी, बिकॉज लाइक आपको फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, 9 से 10 घंटे आप जॉब करेंगे, उसके साथ साथ फिर आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो उसमें जो आपका एक जो स्पेशल एट्रीब्यूट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका रूटीन। और रूटीन फॉलो करने के लिए आप में होना चाहिए डिसिप्लिन। ये दो चीजें याद रखना। रूटीन एक जरूर होना चाहिए आपका, कोई रैंडम रूटीन नहीं होना चाहिए कि लाइक आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। आपका फिक्स रूटीन होना चाहिए कि लाइक मुझे इस टाइम पर उठना है और इतना देर तक पढ़ना है, और ये मेरी स्टडी टेबल है, स्टडी चेयर है, और मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो एक डिसिप्लिन होगा ना आप में 7 to 8 मंथ्स। जब आप एक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लाइक आपकी पर्सनैलिटी कितनी चेंज हो गई है जो है। जब आप इस प्रोसेस से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल आप अपनी पर्सनैलिटी को देखना एकदम अलग ही चेंज होगी। आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, आपको काम करने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी काम करने की आदत पड़ जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि लाइक आप एक इस वाले एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। लाइक आपके माइंड में एकदम क्लियर गोल होना चाहिए और क्लियर वाई का आंसर होना चाहिए कि लाइक मैं इसलिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस एग्जाम की। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे जाएंगे जर्नी में, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी जो है, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होगा। तो जो आपका वो वाई वाला पार्ट है ना, वाई मतलब क्यों कर रहा हूं मैं इसकी प्रिपरेशन, तो वो आपकी हेल्प करेगा वहां पर जो है। आपका वो वाई जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आप वहां पे सर्वाइव कर पाओगे। और ऐसी सिचुएशन आएंगी, मेरे साथ भी आई थी ऐसी सिचुएशन जब बिल्कुल गिव अप करने का मन करता है। वहां पर आपने अगर अपने आप को संभाल लिया, वहां पर आप डिसिप्लिन में लगे रहे और वहां पे आप तैयारी करते रहे बिना रुके, तो देखना फाइनली जो रिजल्ट होगा बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस करते हैं यार, कुछ लूप होल्स हैं जो है, जो मैंने एक्सप्लोर करें। अभी राइट नाउ वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, तो 95% जो आईटी में जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम में यार कुछ लूप होल्स हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज दे सकते हैं अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला लूप होल ये है यार, बेंच पीरियड। बेंच पीरियड एक्चुअली बहुत गोल्डन पीरियड हो सकता है अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेंच पीरियड के बारे में बताऊं तो आप जब ट्रेनिंग खत्म करते हैं, अपनी 4 to 5 मंथ्स की जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट मिलने का तक का जो टाइम होता है, लाइक वो जो बीच का जो टाइम होता है ट्रेनिंग खत्म होने से प्रोजेक्ट मिलने तक का टाइम, जो पीरियड होता है उसको हम बेंच पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो वो किसी किसी केस में 1 वीक होता है, और किसी किसी केस में मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ लाइक 7 to 8 मंथ्स भी होता है। लाइक 7 to 8 मंथ्स तक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलता किसी किसी को। ठीक है, तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक आपको कब तक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बेंच पर हैं, तो अपना गोल्डन पीरियड मानिए। ठीक है, एक चीज और कहूंगा कि आप प्रोजेक्ट के लिए भी मना कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मतलब जरूरी नहीं होता कि वो मान जाए आपकी बात, पर आप ट्राई कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरे को लोकेशन दूसरी चाहिए या फिर मुझे टेक्नोलॉजी दूसरी चाहिए। वो बिल्कुल एचआर पे डिपेंड करता है कि वो मानेगा या नहीं मानेगा, बट आप बोल सकते हैं ताकि आपका बेंच पीरियड और एक्सटेंड हो जाए। बिकॉज बेंच पीरियड में कोई काम नहीं होता, हमारे पास कुछ टास्क नहीं होते। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन टास्क मिलेंगे आपको, बट वो जरूरी नहीं होता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, काम कम होगा, तो आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है, और ये एडवाइस मैं सिर्फ उनको दे रहा हूं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, जो सीरियस एस्पायरेंट है जो है। ठीक है, जनरल वे में मैं ये बात नहीं बोल रहा। ओके, सो दूसरा पॉइंट मैंने जो ऑब्जर्व करा यार, दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व किया कि जब हम वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं तो वहां पे आपका मैनेजर भी होगा, आपके टीम लीड भी होंगे, टीम मेंबर्स भी होंगे जब है, तो वहां पर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑफिस में अगर आप सोचोगे कि आप पढ़ लूँ मैं ऑफिस आवर्स में, तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं। बट वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं है, वर्क फ्रॉम होम में आपको कोई नहीं देख रहा होता। ठीक है, तो आपको इस चीज का फायदा उठाना है, इस चीज का बेनिफिट उठाना है। देखो, काम तो आपको करना पड़ेगा ऑफिस में, जो भी आपको टास्क मिल रहे हैं, जो भी आपको काम दिया जा रहा है, वो काम आपको करना पड़ेगा। बट ऐसा होता है कभी कभार बहुत ज्यादा काम होता है, कभी कभार बहुत कम काम होता है जो है। ठीक है, तो आप जल्दी काम खत्म करिए अपना, आफ्टरनून तक काम खत्म कर लो, 2-3 बजे तक काम खत्म कर लो, फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा जो है, तब आप पढ़ सकते हो। इस एग्जाम की जो सबसे मतलब जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो,
उसकी जो सबसे खास बात यही है कि जिस बच्चे ने अपना टाइम मैनेज कर लिया, ठीक है। आपको ऐसा होगा कि बीच में मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि लाइक उस टाइम पे बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे साथ भी, तो उनको बीच में अगर आधा घंटा 1 घंटा फ्री मिलता था, मेरे कुछ दोस्त थे वहां पे, तो वो फूड कोर्ट में चले जाते थे कुछ खाने पीने, या फिर थोड़ा चिट चैट करने लग जाते थे आपस में जो है, ठीक है। बट मैं यार पढ़ता था उस टाइम, मैं उठता नहीं था अपनी सीट से, मैं जितना जो हो सकता था उतना कम टाइम वेस्ट करता था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्हें लगता था कि यार आधा घंटा ही तो है, आधा घंटा हम थोड़ा सा क्या मतलब फूड कोर्ट में रिलैक्स हो जाएंगे या कुछ खा पी लेंगे या फिर अपने आप चिल कर लेंगे तो कुछ हो तो ना जाएगा। बट यार वो आधा 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 घंटा करके, 1 1 घंटा करके वो बीच लास्ट में जाके इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता था ना कि आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो आपको वो टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा। आपको ऐसा है कि 1 घंटा भी अगर फ्री मिल रहा है बीच में, तो आपको वहां पर अपनी पढ़ाई के लिए स्लॉट दे देना है, अपना रिवीजन करने लगना है, अपने नोट्स बनाने हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आप खुद ही क्वालिटी बिल्ड करेंगे, ये मैं नहीं बता सकता ये कैसे करना है आपको, ये आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा जो है। जिसने मैनेज कर लिया वो सक्सेसफुल हो जाएगा जो है, ठीक है। और क्या एक्चुअली क्या होता है ना, 1 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है, और सीट्स होती हैं बहुत लिमिटेड। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, क्यों किसी को अपनी सीट देनी, तो अपने जितना 100% एफर्ट है, ये 6 7 महीने ऐसे सोच लो, अभी जून जुलाई चल रहा है, लाइक 7 मंथ्स है अभी गेट एग्जाम में जो है। तो ये ऐसे सोच लो कि लाइक ये 6 7 महीने मेरे जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट महीने हैं, और इन दिनों में मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इन दिनों में डिपेंड करती है मेरे आने वाले 30 साल, आने वाले 35 ईयर्स। तो इस दिनों में मेरे को अपना बेस्ट देना है, मुझे कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ मेरे को अपना ऑफिस का काम करना है और पढ़ाई का काम करना है, और थर्ड चीज मुझे कुछ नहीं करनी, ठीक है। और जो थर्ड वाला लूप होल है वो होता है लेस एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अपना ऑफिस का भी 100% काम करना है, अपना गेट पे भी 100% फोकस देना है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हमसे बहुत कम एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर हम काम में थोड़ा गड़बड़ भी कर देते हैं या थोड़ा कम भी काम करते हैं, ठीक है, तो इतना ज्यादा वो उनके वो बॉदर नहीं करते, वो आपके उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको पता है कि उन्होंने फ्रेशर है, एज अ फ्रेशर उन्होंने ज्वाइन करा है, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी। तो स्टार्टिंग में आप अपने गेट पे 60% 70% फोकस दे सकते हैं, और काम पे 30% कर सकता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा खुद। बट मैं ऐसे एक्चुअली डरता था उस टाइम पे कि लाइक मेरा टीएल क्या सोचेगा मेरे बारे में, मेरा मैनेजर क्या सोचेगा उस बारे में। बट गाइस ट्रस्ट मी, कोई कुछ नहीं सोचता है। स्टार्टिंग में जब आप फ्रेशर होते हो तो आप बिल्कुल एकदम चिल होते हो, आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। हाँ, बट अगर आप 2 3 साल अगर आपने काम कर लिया उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो थोड़ी सी उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। और जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो सॉरी सबसे मेरे को अच्छा वो पॉइंट लगा, वो कम्यूटेशन टाइमिंग का लगा। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में हम लोग सब घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, कहीं हमें ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। तो लाइक 1 1 घंटा लग जाता था आने जाने में, 1 1 2 2 घंटे लग जाते थे। तो वो टाइम सेव हो रहा है, तो वो टाइम आपका बच रहा है, तो उस टाइम को आपको अच्छे से यूज करना है जो है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको भी पता होंगी कहीं ना कहीं ये सब चीजें, बट आप उसको कोई कोई बच्चा उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा होगा इस टाइम, और कोई बच्चा उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहा होगा। तो जो अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, अभी तो डिफरेंस नहीं दिखेगा, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, जून जुलाई आया है जो है। बट एंड में जाके जब फरवरी आएगा, जब एग्जाम होगा, तब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो है, ठीक है। ओके, सो मैं आपको एक थोड़ा सा रफली एक टाइम टेबल बताता हूँ, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट तो ये नहीं है कि यही आपको फॉलो करना है। तो आप कुछ चीजें, कुछ अच्छी चीजें इस वीडियो से लीजिए, कुछ अच्छी चीजें अपनी ऐड करिए, और अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाना जो है, ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है वो ये होती है कि यार मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए या नाइट में पढ़ना चाहिए जो है, ठीक है। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने नाइट में भी पढ़ने का ट्राई कर रखा है, मैंने मॉर्निंग में भी पढ़ने का ट्राई कर रखा है। आप अगर स्टूडेंट हो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई होता है कोई किसी स्टार्टअप पे काम कर रहा होता है, कोई किसी वेंचर पे काम कर रहा होता है, बट अगर आप स्टूडेंट हो, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है, दिमाग का काम ज्यादा है आपका, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको वो मॉर्निंग में करना चाहिए। बिकॉज मॉर्निंग में अगर सुबह आप जल्दी उठेंगे, 3:30 या 4 बजे आप उठेंगे, तो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा पीस होती है, और हमारा माइंड 100% एफिशिएंसी से काम करता है। रात में क्या दिक्कत होती है, रात में आप पढ़ोगे तो रात में तो पूरा थकान होगी ऑफिस की, आपने पूरे दिन काम करा होगा ऑफिस का, देन फिर क्या कहते हैं, आपका मोबाइल भी होगा, आपको भूख भी लगेगी, 10 रीजन बन जाते हैं ना पढ़ने के, मतलब डिस्ट्रैक्ट होने के जो है। तो इतनी इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती रात में कंपेयर टू मॉर्निंग में जो है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं डेली सुबह 4 बजे उठता था, और इतनी अच्छी हैबिट पड़ गई कि मैं अभी भी सुबह जल्दी उठता हूँ, अभी भी मेरे को अभी भी वही हैबिट है।
एक बार बिना अलार्म के आंख खुल जाती है मेरी जो है, ठीक है। तो मॉर्निंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 AM अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाओ यार। 4 AM आपको स्टडी टेबल पे बैठना है, यानी कि आपको 3:45 या 3:30 पे उठ जाना है आपको जो है, ठीक है। 4 AM आप अपनी स्टडी टेबल पे होने चाहिए। 4 AM से 8 AM तक ये समझ लो कि ये आपका टाइम होना चाहिए, ये आपका स्लॉट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेस डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जैसे ही आप सो के उठे, फ्रेश हुए, सीधा अपना टेबल चेयर पे जाके बैठ गए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये 4 घंटे सुबह के आपके होने चाहिए। और गाइस ट्रस्ट मी, अभी 7-8 महीने अभी टाइम है। अगर आप इतना इतना करके भी एफर्ट करके 4-4 घंटे करके भी देंगे, छोटा छोटा बनाएंगे, तो आप देखना एंड में जाके आप कितना आगे तक आ जाएंगे जो है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात और है जो है, जब आप 4 बजे उठ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देख रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है जो है, ठीक है। तो एक रात पहले प्लान करके सोएं। जब भी आप सोते हैं रात में, तो पहली रात में अपने माइंड में सोच लें, ओके, कि अब मुझे डेटा स्ट्रक्चर का ट्रीज का कल पढ़ना है, या फिर डीबीएमएस की नॉर्मल फॉर्म्स मेरे को पढ़नी है जो है, ठीक है। तो अपना पहले से प्लान बनाकर सोएं कि मुझे कल ये पढ़ना है, क्योंकि आप सुबह उठेंगे 4 बजे उठेंगे तो आप देखेंगे आधा घंटा तो आपको देखने में लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पहले से अगर प्लान होता है कि मुझे ये पढ़ना है, तो 4 से 8 आप वो काम कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस मैं क्या करता था, मैं अपने पास एक स्टॉप वॉच रखता था। ऐसे ही मेरे पास रिस्ट वॉच थी, तो उसमें स्टॉप वॉच थी जो है, तो वो स्टॉप वॉच रखता था मैं अपने पास। और उसको जब भी मैं पढ़ने बैठता था, मैं उसको चला देता था, और जब भी मैं उठता था उसको मैं स्टॉप कर देता था, ठीक है। वो इसलिए रखता था ताकि मुझे अपना पर डे का पता चलता रहे कि लेकिन मेरी कितनी इफेक्टिव स्टडी हो रही है जो है। तो सजेशन दूंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कि आप स्टॉप वॉच रखेंगे तो एक मोटिवेशन ही बना रहेगा आपका। आपको पता रहेगा कि आप एक दिन में कितना पढ़ पा रहे हैं। और जब लाइक लास्ट टाइम आएगा, दिसंबर जनवरी वाला टाइम आएगा, तो आपका ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं इतना टाइम से कंसिस्टेंटली मैं पढ़ रहा हूँ, 5-5 6-6 घंटा मैं डेली पढ़ा, मैं बहुत मेहनत करी, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मेरे को अच्छा ही मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस रहेगा जो है आपको जो है। तो अपना स्टॉप वॉच आप अगर ट्राई कर सकते हैं, ये वाला मेथड मेरे को तो काम किया था ये वाला। तो अपना स्टॉप वॉच लीजिए, और क्या कहते हैं, जब जब पढ़ने बैठे तुरंत उसको स्टार्ट करो। जैसे पानी पीने भी उठ रहे हो या फिर वॉशरूम के लिए उठ रहे हो, तो उसको स्टॉप कर दो जो है, तो आपको इफेक्टिव स्टडी पता चल जाएगी अपनी, ठीक है। तो एक सेशन तो ये हो गया सुबह वाला, आपको ये तो करना ही करना है, ये आपका सबसे मेन सेशन है मतलब, ठीक है। फिर आता है आपका क्या कहते हैं, जो ऑफिस आवर्स जो होते हैं आपके, ठीक है। तो 8 बजे के बाद आपको करना क्या है, 8 AM आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको पढ़ाई से सीधा उठ के, ये वाला पार्ट बहुत इग्नोर करते हैं बच्चे जो है, फूड वाला पार्ट, फूड और क्या कहते हैं, स्लीप एंड एक्सरसाइज। आपको ध्यान नहीं रहता कि लाइक आप कुछ भी खा लेते हैं, मैगी खा लेंगे या फिर फ्राइड कुछ भी खा लेंगे, बाहर का बर्गर मंगा लिया, कुछ भी खा लिया। आप पढ़ लेना यार गूगल पे, कहीं भी साइंटिफिकली प्रूव है कि जैसा आप खाना खाते हैं, जिस तरीके से आपकी फूड हैबिट जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती हैं आपकी लाइफस्टाइल को, आपके सोचने की थिंकिंग को। तो आपको ट्राई करना है कि आपको क्लीन डाइट रखनी है, ठीक है। प्रॉपर वर्कआउट करना है। वर्कआउट से क्या होगा, जब आप वर्कआउट करेंगे सुबह, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, ये नहीं कह रहा कि बॉडी बिल्डिंग करने लग जाना जो है, जिम जाने लग जाना, ठीक है। कुछ नहीं करना, रूम पे ही बैठ के आपको एक्सरसाइज करनी है। ऊपर छत पे जाओ धूप में, सूरज की रोशनी में, 20 से 40 मिनट्स तक, लाइक 20 से 40 मिनट्स तक आपको एक्सरसाइज करनी है डेली, ठीक है। क्योंकि ये लंबा टाइम है, और लंबे टाइम में क्या होता है ना, बर्नआउट होने के बहुत ज्यादा सिचुएशन मतलब रहता है, चांसेस रहते हैं जो है, कि आप बोर हो जाओगे या फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, डेली वर्कआउट करते हो, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है, आपका माइंड बहुत शांत रहता है, बहुत काम रहता है, और आपकी जो सोचने का जो एक तरीका है वो अच्छा रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी जाती है, ब्लड सेल्स, जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, उनको पूरी ऑक्सीजन मिलती है हम एक्सरसाइज करते हैं जो है। तो ये वाला तरीका आप क्या कहते हैं, सुबह जल्दी उठें और एक्सरसाइज करें, ठीक है। ये सब मैंने फॉलो कर रखा है, अपने उससे ही बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से मैं, बहुत फायदा मिलता है। लाइक आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ही नहीं होगी, जब आप अगर ये वाला चीज फॉलो करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करूंगा, कि जब आप 4 AM को उठ रहे हैं, 4 बजे सुबह उठ रहे हैं, तो उसके लिए आपको रात में जल्दी सोने का भी डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने 2 टर्म यूज करे थे ना, एक तो आपका रूटीन होना चाहिए, और उसको रूटीन फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए आपका। रात में जल्दी सोने का आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे 9-9:30 तक सो जाना है जो है। तो रात में आपको 9 बजे या 9:30 तक आपको सो जाना है, तभी आप 4 बजे उठ पाएंगे। अगर आपने रात में वाली डेडलाइन मिस कर दी, ठीक है, अगर आप नहीं सोए टाइम से, तो सुबह टाइम पे उठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको नींद आएगी जो है। बहुत
थोड़ा मुश्किल होता है डिसिप्लिन को फॉलो करना, बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, तो एक अलग ही रिजल्ट आता है उसका जो है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आज तक जो वो नहीं, मतलब आज तक जो आपको मिला, मतलब कभी नहीं मिला, वो मिल जाए आपको, तो आपको वो सब काम करने होंगे जो आपने आज तक कभी नहीं करे होंगे, जो है ध्यान रखना जो है। अगर आप वही सेम लाइफस्टाइल रखेंगे, वही सेम रूटीन रखेंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, आप जो चाह रहे हैं वो मिलना जो है। तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी। थोड़ा पेन हो रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार क्या कर रहे हैं, बट वो पेन वर्थ है। और ये हैबिट्स लाइफ टाइम वाली हैबिट है। एक बार अगर आपको वर्कआउट करने की हैबिट पड़ गई, सुबह जल्दी उठने की हैबिट पड़ गई, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करके जाएगा जो है, ठीक है। फूड, आपको एक्सरसाइज कर ली आपने, उसके बाद आप ले सकते हैं 9 AM, मतलब 9 AM से 10 AM का बीच का आप पूरा टाइम ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट अपना क्या कहते हैं, जितना भी अगर नहाना वगैरह है, ब्रेकफास्ट करना है, पूरा 10 बजे तक का आप टाइम ले सकते हैं अपना। ब्रेकफास्ट में ट्राई करिए लाइक प्रोटीन वाली खाना, चीजें खाएं, फ्रूट्स खाएं जो है, विटामिन वाले, लाइक विटामिन सी हो गया, ऑरेंजेस हो गए, एप्पल हो गए, तो ब्रेकफास्ट में ऐसा ट्राई करिए। मिल्क पीजिए। तो आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको ज्यादा वो पराठे वराठे नहीं खाने कि आप तेल में तले हुए पकौड़े खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, तो वो सब नहीं, अवॉइड करना है। क्लीन डाइट रखनी है अपनी जो है, ठीक है। 10 बजे से लेकर 10 AM से लेकर आपका जो टाइम होता है 7 PM तक हम मान लेते हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज। 7 PM से किसी किसी का एक्सटेंड भी हो जाता है यार, 9 PM तक भी चला जाता है, वर्क फ्रॉम होम में कभी कभार काम होता है जो है, तो कभी कभार वो 9 PM तक भी जा रहा होगा आपका। बट हम इतना तो मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 10 AM से 7 PM तक आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जो मेन जो जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, वो यही क्रिएट करता है। इतना कर लेंगे बच्चे, सुबह उठ 4 घंटे पढ़ लेंगे, जो मेन जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो यहाँ क्रिएट होगा एक्चुअली जो है, 10 AM से 7 PM के बीच में। तो कभी हमारे पास ज्यादा काम होगा और कभी कभार हमारे पास कम काम होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अगर टाइम मिल रहा है बीच में, इस टाइम स्लॉट के बीच में अगर आपको टाइम मिल रहा है, और डेफिनेटली यार जॉब मैंने भी करा है, तो मुझे पता है टाइम मिलता है जो है, ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल वो नहीं है कि कंटिन्यूसली आप 5-6 घंटे 7 घंटे काम ही काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, बीच में टाइम मिलता है। डेफिनेटली आपको 2 या 3 घंटे आराम से मिलेंगे, इसके बीच में 2 या 3 घंटे आराम से मिलेंगे, भले ही वो आधा आधा घंटे के उस पर मिले, बट आपको मिल जाएंगे, आप निकाल सकते हैं, इतना मैं मुझे पता है जो है। आपको इस वाले टाइम स्लॉट को अच्छे से यूज करना है। जो ये डे शेड्यूल मैंने लिखा है यहाँ पर जो है, आपको एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आपको निकाल देने जो है यहाँ पे। सुबह सुबह आप 4 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, प्लस आप अगर 2 घंटे निकाल देते हैं यहाँ पर इस वाले टाइम स्लॉट में, तो 6 आवर की स्टडी हो जाएगी। ये बेस्ट केस सिनेरियो है एक्चुअली, कि आप 6 घंटे की आराम से तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज यार वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप लैपटॉप इधर रख सकते हैं साइड में, इधर आप नोट्स रख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उस टाइम में जब आपके पास कोई काम नहीं है। चॉइसेस होंगी आपके पास, चॉइसेस ऑफ कोर्स आएंगी, तो वही है जो आपका जो वाई वाला रीजन होगा कि आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही काम करेगा इस चीज में जो है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, या तो भाई फेसबुक चला लो, या व्हाट्सएप पे चला लो, या इंस्टाग्राम पे रील्स देख लो, या फिर आप उस टाइम में अपने नोट्स रिवाइज कर लो या नोट्स पढ़ लो जो है। तो चॉइसेस आपके पास होंगी, और यही चॉइसेस, छोटी छोटी चॉइसेस, डे टू डे लाइफ की चॉइसेस, आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपको मार्च में जो गेट का स्कोर कार्ड आएगा वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, देख लेना इस बात को। तो आपको इस वाले टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर करना है, प्रीवियस ईयर कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि लाइक आपको रात में डिनर कर लेना है जल्दी, अपनी मम्मी से बोल देना कि हमारे लिए जल्दी डिनर बनाए, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो एक शेड्यूल मेंटेन करके रखना है। तो ट्राई करिए कि 9 PM तक आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें पूरा। 9 PM तक डिनर कंप्लीट करने के बाद 9:30 तक आप सो जाओ, ठीक है। 9:30 वरना 9:30 तक आप ये सोचो कि अब आप बेड पे बैठ गए जो है, और कोई ज्यादा अपना फोन का यूज नहीं करना। फोन का मैं एक बात बता दूं कि लाइक फोन को आप जितना अलग रखेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है, जितना आप सोशल मीडिया से अलग रहेंगे इन दिनों में, लाइक जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज बहुत अडिक्टिव होता है, बहुत टेम्परिंग, मतलब बहुत हमें लाइक अच्छा अच्छा फील होता है जब हम कोई भी इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, कुछ भी फील करते हैं। तो इन वाले प्लेजर से दूर रहना है आपको। अनइंस्टॉल कर दो, बंद कर सकते हो तो बंद कर दो, जैसा ही पॉसिबल है आप देख लेना अपने हिसाब से। मैंने क्या करा था, मैंने हर चीज इंस्टॉल कर दी थी अपने फोन से, तो लाइक मेरा फोन वाला टाइम बिल्कुल बिल्कुल लाइक जीरो हो गया था, वहां पे बिल्कुल टाइम वेस्ट ही नहीं होता था मेरा फोन पे जो है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी कितने रखना है जो है, नंबर ऑफ आवर्स स्टडी में बताता हूँ।
कि वीकडेज पे आपको क्या करना है, वीकडेज पे आपको काम रहता है, ऑफ कोर्स वो काम तो करना पड़ेगा, बट लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आपको एटलीस्ट 4 घंटे तो रखना ही रखना है आपको अपनी स्टडी जो है। 4 घंटे आप रख रहे हो तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में हो, सही डायरेक्शन में हो जो है। अगर आप 4 घंटे से एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो, वो कहते हैं ना कि लाइक क्रिकेट का मैच जो चलता है कि एक एक रन निकाल रहे हैं, एक एक रन निकाल रहे हैं, तो आप इस बीच में आप कितने घंटे निकाल पा रहे हो, अब वो देखो आपका वो चेरी ऑन द केक है कि लाइक आप कितना उस पर को यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो आप 2 घंटे भी निकाल सकते हो, 3 घंटे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बट रेगुलर 4 घंटे तो आपको वीक डेज पे आपको देने ही देने हैं, ठीक है। वीकेंड्स आता है तो वीकेंड पे क्या होता है, सैटरडे संडे होता है हमारा, सैटरडे संडे पूरा फ्री होता है जो है, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होता है आईटी सेक्टर में, हमारे अभी गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं होता फ्री जो है, सैटरडे हमें काम करना पड़ता है। तो सैटरडे संडे एकदम क्या कहते हैं, आपको 7 से 8 घंटे की आपको स्टडी करनी है। ट्राई करिए कि लाइक मिनिमम 8 आवर्स का आप रखिए जो है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये स्टॉप वॉच वाले तरीके से बता रहा हूँ कि लाइक मैं इतना पहुंच जाता था, 8 घंटे पढ़ लेता था। और ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं, बट 8 घंटे तो आपको रखना ही रखना है जो है। और लंबी जर्नी है तो आपको ज्यादा वो नहीं करना कि लाइक बिल्कुल ही कि 15-15 घंटे पहुंचा दिया आपने, कि एक दिन 15 घंटे पहुंचा दिया, फिर अगले दिन फिर सो रहे हैं, फिर आराम कर रहे हैं कि भाई 0 0 आवर्स हो गया जो है। तो ऐसे नहीं करना, मेंटेन रखनी कंसिस्टेंटली, आपको मेंटेन रखना है जो अपना शेड्यूल जो है, ठीक है। और आपको क्या करना है, रिवीजन एंड टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। आपको हमें ऐसा लगता है कि एक बार हमने पढ़ लिया तो हमको याद रहता है, नहीं, जितने नंबर ऑफ टाइम रिवीजन होंगे उतना ज्यादा बेटर रहता है। लाइक मिनिमम 4 टाइम आप पूरे कोर्स का रिवीजन होना चाहिए। मेरे से पूछेंगे तो मैंने 9 बार रिवीजन करा था एग्जाम से पहले, पर लेकिन मिनिमम 4 से 5 बार पूरे कोर्स का आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। और टेस्ट होता है कि लाइक एक टेस्ट सीरीज तो आप अटेंड करो ही करो। लाइक आपने कोई मेड इजी की ले लिया, एस अकेडमी की ले ली, तो पूरा फुल लाइक उसके सारे जो पार्ट टेस्ट से लेके फुल लेंथ तक सारे आपको अटेंड करने हैं। 2 का करना है 2 भी कर सकते हैं, बट हाँ एक तो आपको करके ही जानी है जरूर, ठीक है। और ट्राई करिए कि अपना नवंबर दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लो। नवंबर तक बेटर रहेगा कि नवंबर तक सारा सिलेबस खत्म कर लिया, देन दिसंबर एंड जनवरी में आप अच्छे से टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रफ शेड्यूल बताया मैंने जो है। अब ये जो भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेगा इन सब चीजों को, ठीक है, वो रिजल्ट आप देखना, वो फरवरी में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो भाई जाते जाते मैं एक चीज बोलूंगा कि लाइक आप इस प्रोसेस के बाद चाहे आपके एग्जाम में आपकी XYZ रैंक आए, कुछ भी रैंक आए, बट जो आपकी पर्सनैलिटी होगी ना, वो एकदम उस टाइम तक निखर चुकी होगी, आपको मेहनत करने की आदत लग चुकी होगी। और गाइज आप अगर ऑनेस्टली और सीरियसली अपने गोल की तरफ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो पक्का एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको ये चीज नहीं तो ये वाले लेवल की चीज नहीं तो ये वाले लेवल की चीज मिल जाएगी जो है। अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत करी होगी, आपने हार्ड वर्क किया होगा, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान सबके साथ जस्टिस करते हैं, सबको जितनी इन्होंने मेहनत करी होती है उनके हिसाब से उनको फल मिलता है जो है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ये टेंशन लेनी है कि आपको सुबह कैसे उठना है, कैसे मैनेज करनी है पढ़ाई। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। आप ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा ही आएगा जो है, ठीक है। और यार मैं पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगा, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए डालता रहूंगा, ऐसी वीडियोस क्या कहते हैं हर हफ्ते मैं लेकर आता हूँ जो है। तो पूरी जर्नी में मेरे साथ मैं आपके साथ रहूंगा, मेरी जो बेस्ट विशेज हैं वो आपके साथ हैं जो है। किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं जो है। कभी भी आप कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी फंस रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट करके, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।